नमस्कार। इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 3 वीडियोज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर बनाया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग या फिर समीक्षा अधिकारी जैसे परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वर्ल्ड में हैं उन्हें कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा विश्व के प्रमुख पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सागर, महासागर इत्यादि पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें और इन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बनाया है, मैंने आपको बताया कि मैंने नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनाया है और इसमें भी मैंने उत्तरी हिस्से को कवर किया है। नीचे जो कैरिबियाई देश हैं इन्हें हम सेपरेट अलग वीडियो में उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज हमारा फोकस यूएसए और कनाडा और ख़ासकर मैक्सिको, इन 3 देशों पर रहने वाला है। और इसके अलावा इसके अलग जो अगल बगल में द्वीप हैं और जो सागर हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी सागर किस महासागर का हिस्सा है या किस देश से सीमा साझा करता है, नहीं करता है। जैसे सरगैसो किस देश के पूर्व में है, आप देख रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे, कवर होंगे। तो आप इन वीडियोस को देखें अगर आप, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब आप इस 10-15 मिनट की पूरी वीडियोस को देख लेंगे तो कुछ अच्छी कंडीशन में, मतलब आप ये जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी हिस्से में अटलांटिक महासागर है। मैंने आपको जब दक्षिण अमेरिका पर बताया था तो उसमें मैंने बताया था अटलांटिक है, वही अटलांटिक यहाँ पर भी है, अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो ये आपको पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर दिखाई देता है, और ऊपर की ओर जाते हैं तो वो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो महासागर पूरे ओपन सी को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक जगह को अगर आप देखेंगे तो वो सागर होता है। जैसे हिंद महासागर भारत के दक्षिण से नीचे और आप जाएंगे दक्षिणतम जो प्लेसेस हैं तो उन जगह पर आपका हिंद महासागर है। लेकिन सिर्फ अरब सागर की अगर बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है। तो इनके जो तटीय क्षेत्र हैं केरला के, इन्हें हम अरब सागर कहते हैं। तो आपने ये समझा कि सीधी सी बात है, किसी एक देश के जो एरिया है स्पेसिफिक, उसके बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर कोई एक रीजन को बताना है तो वो सागर है, और ओपन पूरा समुद्र है तो उसको हम कहते हैं महासागर। ऐसे प्रशांत महासागर है, लेकिन प्रशांत आर्कटिक महासागर है या अटलांटिक महासागर है, और इसके किसी देश के पास है तो ये सरगैसो सागर है। ठीक है, जैसे प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागर में साउथ चाइना सी है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर है, या और भी जापान सी भी है, या आपने देखा होगा जापान सागर है। तो ये तमाम सागर और महासागर में जो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। अब आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कनाडा पर। आप ये जो दिखाई दे रहा है, आपको ये जो देश दिखाई दे रहा है कनाडा, और ये आपको नीचे जो देश दिखाई दे रहा है अमेरिका, है ना, यूएसए। और ये अलास्का जो है वो इसी का भाग है। ठीक है, पहले रूस का भाग हुआ करता था, लेकिन अभी अलास्का को दे दिया गया है रूस के द्वारा अमेरिका को। ठीक है, और ये नीचे जो तीसरा देश दिखाई दे रहा है मैक्सिको है, और ये छोटा सा देश क्यूबा है। इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, मैंने बताया उसको हम सेपरेट वीडियो में अब चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य रूप से 2-3 देश जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप देखेंगे। ये जो आपको बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनलैंड है। और ये अगर आप देखें तो फिजिकली तो इसमें है नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क के हिस्से में है। तो ये इसका जो संबंध है ये आप यूरोप से इसका संबंध है। ठीक है, ये डेनमार्क के हिस्से में आता है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। द्वीप क्या होते हैं? स्थल का भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, समुद्र से घिरा होता है। जैसे ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं तमाम द्वीप हैं। ठीक है, और बड़ा हिस्सा होता है तो महाद्वीप होता है, लेकिन जो छोटे छोटे स्थल के भाग होते हैं जो चारों ओर से ज़मीन से चारों ओर से समुद्र से या जल से घिरे होते हैं, उनको हम द्वीप कहते हैं। जैसे इंडोनेशिया में आपने तमाम देखे होंगे द्वीप। ठीक है, तो ये द्वीप समूह होते हैं, है ना। जापान को भी आप देखेंगे तो चारों ओर से समुद्र से जल से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कनाडा में आप याद रखेंगे कि कनाडा की कैपिटल ओटावा है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है कनाडा की कैपिटल है, याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी याद रखिएगा ओटावा है। ठीक है, कनाडा का सबसे प्रमुख शहर अगर आप देखेंगे तो ये ओटावा कैपिटल, और इसके अलावा सबसे बड़ा शहर अगर आप कहेंगे तो ये टोरंटो जो दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे यूएसए के नीचे आ रहा है, यूएसए में घुस रहा है। तो ये जो दूसरा शहर है ये टोरंटो है। ठीक है, और तीसरा है मॉन्ट्रियल,
ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्लेस जैसे डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है कि मॉन्ट्रियल, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते होंगे, तो मॉन्ट्रियल कहाँ संबंधित है, किस देश है, तो इंपॉर्टेंट प्लेस आएगा और देश आ जाएगा। तो मॉन्ट्रियल कहाँ संबंधित है, तो यूएसए से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हैलिफैक्स मैंने लिखा है और ये वैंकूवर लिखा है। तो यहाँ से यहाँ तक कनाडा की रेल चलती है, कनाडियन रेलवे। यहाँ से ये देखिए आप जो दिखाई दे रहा है, कनाडियन रेलवे के लिए ये मतलब जानी जाती है। हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक कनाडा की रेल चलती है। अच्छा, अब हैलिफैक्स का संबंध किस महासागर से है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर से। किससे फ्रेंड्स, अटलांटिक। और वैंकूवर का संबंध किस महासागर से है, तो प्रशांत महासागर से। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंट जॉन्स पोर्ट, यहाँ पर मछलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि यहाँ पर मछलियों के अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है। यहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन डेवलप होते हैं, यानी कि मछलियों का यहाँ पर अच्छा उत्पादन एक प्रकार से कह सकते हैं आप होता है। सेंट जॉन्स पोर्ट ये देख लीजिएगा कनाडा में, ठीक है ना। सेंट जॉन्स पोर्ट को याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपके कनाडा के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि आपको जानने हैं, ठीक है। मैंने मॉन्ट्रियल बताया, ओटावा बताया, टोरंटो बताया, सबसे बड़ा सा लार्जेस्ट कैपिटल बताया ओटावा। इसके अलावा एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक ट्रेन चलती है कनाडियन। और ये कैलगरी है, पेट्रोलियम के लिए फेमस प्लेस है, तो इसको भी याद रखिएगा। कैलगरी कहाँ पर है, कनाडा में है। किसके लिए फेमस है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए एक फेमस प्लेस है, ठीक है। तो इतना आपको कनाडा के बारे में पर्याप्त है, ठीक। अब आते हैं हम यूएसए में। यूएसए का आप न्यूयॉर्क आपने पढ़ा होगा, न्यूयॉर्क प्रमुख शहर है। देखिए अब न्यूयॉर्क किस साइड में, अभी तक आपने बस जाना होगा कि यूएसए में न्यूयॉर्क है, लेकिन न्यूयॉर्क कहाँ है, तो आप देखिए अटलांटिक में है या फिर प्रशांत की साइड में है। तो अभी आप ये 100% श्योर हैं कि न्यूयॉर्क आपका अटलांटिक महासागर की ओर है, ठीक है। इसके अलावा वाशिंगटन देखिए, यूएसए की कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए कहाँ पर है, सरगेस सागर की ओर है, ये भी यानी कि अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। यहाँ का एक फेमस प्लेस डेट्रॉइट याद करिएगा, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़ा फेमस प्लेस है डेट्रॉइट, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। पिट्सबर्ग याद रखिएगा, आयरन और स्टील कैपिटल कहा जाता है इसको ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर, ठीक है। तो ये पिट्सबर्ग है, प्रश्न पूछेगा, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पिट्सबर्ग। अच्छा, पिट्सबर्ग कहाँ है, तो भाई यूएसए में है। डेट्रॉइट कहाँ पर है, तो यूएसए में है, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है। इसके कुछ प्रमुख बंदरगाह को याद रख लीजिए, एक है सैन फ्रांसिस्को, एक लॉस एंजलिस और एक सैन डिएगो, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको लॉस एंजलिस है, सैन डिएगो है और सैन फ्रांसिस्को है। सैन फ्रांसिस्को आपने देखा होगा, सिटी ऑफ गोल्डन गेट इसको कहा जाता है, एक लेडीज की आपने स्टेचू देखी होगी। लॉस एंजलिस और सैन डिएगो ट्रेड के लिए बहुत फेमस है ये सैन डिएगो। अब सोचिए कि अगर किसी को प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाना है, ठीक है, तो यहाँ से आपका पनामा कनाल, आप देखें हम नीचे आगे पनामा कनाल पढ़ेंगे, आप ये यूँ समझ लीजिए कि हमको अटलांटिक में जाना है प्रशांत से, या तो उधर से हम घूम कर जाए तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से इस रास्ते से पनामा कनाल होते हुए जाएंगे। तो पनामा कनाल होते हुए जब कोई शिप जाती है और फिर इसको यूएसए में आना होता है, तो सबसे पहले सैन डिएगो ही पड़ता है ना। तो सैन डिएगो सबसे पहले मिलेगा, भाई हमारे यहाँ से पहले भेंट करो। तो सैन डिएगो जो है यूएसए में ट्रेड हैंडलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक प्लेस बन जाता है। ये जो बंदरगाह है सैन डिएगो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि ये लिंक करता है, समझ लीजिए, अटलांटिक को पैसिफिक से। और किसके थ्रू, पनामा। आगे हम जब पढ़ेंगे, ये नीचे मैंने जगह कम पड़ रही थी तो उसको मैंने बनाया नहीं है, उसको मैंने सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, आपको समझा भी दूंगा। तो ये यहाँ से पनामा कनाल के थ्रू जब जाते हैं तो इसके लिए सैन डिएगो बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रेड हैंडलिंग के लिए सैन डिएगो को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, सैन डिएगो, ठीक। तो यहाँ पर 3 है प्रमुख, लॉस एंजलिस और यहाँ पर लास वेगास भी है। तो लास वेगास में कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा ये दूर है। तो लास वेगास जो है मतलब यहाँ पर ये समुद्र के किनारे नहीं है, ठीक है। तो ये सभी तीनों एक प्रकार से बंदरगाह हैं, और लास वेगास यहाँ पर है, ये बंदरगाह नहीं है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है यूएसए में, ठीक है। तो आपने देख लिया यूएसए के बारे में, कैपिटल इसकी देख लिया। इसके अलावा एक और यहाँ पर मियामी है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, यहाँ सैटेलाइट लॉन्च करता है यूएसए अपना। तो इसको भी याद रखिएगा, मियामी क्या है भाई, मियामी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। मियामी क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। कहाँ पर है, यूएसए में है। आप देख रहे हैं उसकी लोकेशन देख रहे हैं। ये एक छोटा सा देश आपको क्यूबा दिखाई दे रहा है। तो इसको आगे मैं बार बार बता रहा हूँ कि नीचे हम लोग, आप घबराइएगा मत, मैं एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तीसरा देश आपको ये मैक्सिको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रमुख देश हैं। अब हम थोड़े से और चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अटलांटिक महासागर है, इधर आपका प्रशांत महासागर, और ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है
ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव के साइड में वो आर्कटिक महासागर है। तो ऊपर जितने जो आपको सागर दिखाई दे रहे हैं, जैसे महासागर तो ठीक आप समझ ही रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि पूरे ओपन एरिया को आप महासागर कहते हैं, लेकिन किसी देश से कनेक्टेड किसी छोटे प्लेसेस को, जैसे यहाँ पर कोई समुद्र छोटा है, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर कहेंगे इसको, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है तो ब्यूफोर्ट सागर है। यहाँ पर कुछ नाम है, यहाँ कुछ अलग नाम है, यहाँ अलग नाम है, यहाँ पर अलग नाम है। अब सबको हम तो ये नहीं कहेंगे कि यह अटलांटिक महासागर ही है, अगर उसका कोई हिस्सा है स्पेसिफिक किसी कंट्री को शो कर रहा है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो हम चर्चा कर लेते हैं उन्हीं की प्रमुख आइलैंड यानी कि द्वीप समूह। मैंने आपको बताया कि जो जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है वो द्वीप कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये सभी जो है द्वीप हैं। अब हम इंपॉर्टेंट द्वीप को भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपने ये मैच भी देखा होगा, वर्ल्ड कप अभी भारत ने वर्ल्ड कप जीत भी लिया है, तो अमेरिका के कुछ प्लेसेस आपने देखे होंगे और आप थोड़ा सा देखिएगा कि उसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी में से कोई एक द्वीप शायद है, आप उसको देखिएगा पहला मैच कहाँ हुआ था। तो फिलहाल ये बैंक आइलैंड है, याद रखिएगा, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड है, याद रखिएगा, बैंक आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है, एलिजाबेथ आइलैंड है और डेवोन आइलैंड है, ये डेवोन आइलैंड है, और इसके अलावा एल्समेयर आइलैंड है। ये आपका ग्रीनलैंड है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इसका हिस्सा नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है इसे सटा हुआ, लेकिन एक्चुअली इस पर डेनमार्क ने अपना कब्जा, मतलब डेनमार्क बोलता है भाई मेरा है, डेनमार्क ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है, तो इसलिए ये ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का है। बाकी इतने ये सब दिखाई दे रहे हैं ये आपके कनाडा के हिस्से हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, बैंक आइलैंड, एल्समेयर आइलैंड, ये देखिए, और यहाँ पर आपको एलिजाबेथ आइलैंड दिखाई दे रहा है, एलिजाबेथ द्वीप समूह है, डेवोन आइलैंड है, पैरी आइलैंड है, ये पैरी आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव भी है, ठीक है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, आप बार बार रिपीट करिए, रिपीट करेंगे तो आएगा। विक्टोरिया आइलैंड का संबंध किस देश से है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा, विक्टोरिया आइलैंड का संबंध किस देश से है, तो बताइए फिर आप किस देश से हैं, ठीक है। पैरी आइलैंड्स का संबंध किस देश से है, एल्समेयर आइलैंड्स का संबंध किस देश से है, बैंक्स आइलैंड, तो याद रखिएगा बैंक्स आइलैंड्स, विक्टोरिया आइलैंड्स, पैरी आइलैंड्स, एल्समेयर आइलैंड्स, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, ये 5 आइलैंड्स आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। और ये जो आपको बड़ा सा थोड़ा दिखाई दे रहा है ये बेफिन है, बेफिन है, आपने बेफिन की खाड़ी पड़ी होगी, ये दिखाई दे रही है आपको, है ना। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम स्ट्रेट भी पढ़ेंगे, यानी कि जैसे ये आपको रूस का हिस्सा दिखाई दे रहा है और ये आपका अमेरिका का हिस्सा है, ये अलास्का है, जो कि अमेरिका का हिस्सा है। तो ये दोनों ज़मीन अलग हो रहे हैं यहाँ पर, और जल की राशि आपको बीच में दिखाई दे रही है। ये स्ट्रेट है, कौन सी स्ट्रेट है, अब आप इसको जानते हैं, ये बेरिंग स्ट्रेट है। स्ट्रेट भी हमको पढ़ना है क्योंकि बड़ा प्रश्न स्ट्रेट से भी आने की संभावना रहती है, ठीक है, कौन सा स्ट्रेट किसे लिंक करता है। तो स्ट्रेट एक्चुअली क्या करता है, स्ट्रेट समझ लीजिए कि ज़मीन के 2 भागों को अलग करता है और जो वाटर बॉडी है उनको लिंक करता है। जैसे इधर आपको ब्यूफोर्ट सागर दिख रहा है, अच्छा ब्यूफोर्ट सागर किसका हिस्सा है, मैंने आपसे पूछ लिया था, आपका आंसर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। और इधर आपको बेरिंग सागर दिखाई दे रहा है, बेरिंग सागर किसका हिस्सा है, तो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो यूँ कहें कि बेरिंग को ब्यूफोर्ट से जोड़ता है कौन, बेरिंग सागर, या यूँ कहें कि अलग किसको करता है, तो रूस को अलग करता है अमेरिका से, ठीक है, या एशिया को अलग करता है, एशिया है ना, रूस एशिया का हिस्सा है। आगे एशिया आप पढ़ेंगे, घबराइएगा मत, ये अलग सेपरेट मैं आपको बताऊंगा वो भी। तो एशिया को अलग करता है नॉर्थ अमेरिका से, है ना। तो स्ट्रेट यही करता है, 2 ज़मीन का जो भाग है उसको अलग करता है और वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो अभी आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ब्यूफोर्ट सागर, थोड़ा याद रखिएगा, ब्यूफोर्ट सागर। और खाड़ी क्या होती है, 3 ओर से ज़मीन से घिरा हुआ जल का भाग, जिसे ये बूथिया खाड़ी है, याद रखिएगा, कौन सी खाड़ी है, बूथिया खाड़ी, कहाँ पर है, कनाडा में है, याद रखिएगा। ब्यूफोर्ट सागर है किसका, अच्छा आप इसको अगर आप नोट बना रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा कि ब्यूफोर्ट सागर किसके हिस्से में आता है, तो आर्कटिक महासागर का पार्ट है, किस देश से संबंधित है, तो आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत ये अमेरिका में भी आता है, तो यहाँ पर अमेरिका भी लगा चुकी है, अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, तो अमेरिका और कनाडा दोनों से संबंधित है। तो आप नोट बनाते समय इस बात को लिखिएगा कि ब्यूफोर्ट सागर संबंध किससे है, तो यहाँ पर कनाडा से और अमेरिका से थोड़ा बहुत है, और किसका पार्ट है, तो आर्कटिक महासागर का पार्ट है, ठीक है। दूसरा है बूथिया खाड़ी, बूथिया खाड़ी ये सब आप देख ही रहे हैं कि आपका कनाडा है। नंबर तीसरा है बेफिन की खाड़ी, ये जो आपको दिखाई दे रही है बेफिन की खाड़ी है। देखिए भाई बेफिन ये आपकी द्वीप समूह भी है और ये बेफिन ये खाड़ी भी है, ठीक, और ये ग्रीनलैंड है। तो एक प्रकार से आपसे पूछा जाए कि बेफिन की खाड़ी अगर आप देख रहे हैं तो किन दोनों के बीच में है, तो बेफिन के या कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, कनाडा और डेनमार्क के बीच में है, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये बेफिन की खाड़ी है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेब्राडोर सागर है, ठीक है, कौन सा सागर है, लेब्राडोर सागर है। पूछा जाएगा लेब्राडोर सागर, तो आप बताएंगे सर लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और कनाडा के पूर्व में है, ठीक है, ये आपको कनाडा दिखाई दे रहा है, तो उत्तर पूर्व में आप इसको कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये लेब्राडोर को याद कर लिखिएगा। फिर आगे आते हैं तो ये हडसन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी, याद रखिएगा, हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। फिर ये कौन सा है? जेम्स की खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी, भाई याद रखना है, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आपका, ब्यूफोर्ट सागर, बूथिया खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर और ये जेम्स की खाड़ी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद नीचे ये देखिए आपका जो सेंट लॉरेंस, ये आपको जो दिखाई दे रहा है सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, नहीं, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इसको बोलते हैं, ठीक, तो याद रखिएगा इसको भी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। तो ये आपको, उसके बाद ये आपकी दिखाई दे रही है फंडी की खाड़ी है, ठीक है, फंडी की खाड़ी। देखिए फंडी की खाड़ी का संबंध किस देश से है? तो आपको कनाडा से। किससे किस महासागर संबंधित है? अटलांटिक महासागर से। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, तो आप सेंट लॉरेंस की खाड़ी को कनेक्ट करेंगे अटलांटिक महासागर से, और ये कनाडा से संबंधित है, कनाडा से बॉर्डर से कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ अरब सागर, आपसे पूछा जाए अरब सागर का संबंध किस देश से, तो आप कहेंगे सर भारत से, आप तो आसानी से जानते हैं। उसी प्रकार से सेंट लॉरेंस का संबंध किस देश से, लेब्राडोर सागर का संबंध किस देश से, या हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, ठीक है। इसको याद करिए, अगर आप इसको याद किए रहेंगे तो आगे स्टेट पढ़ना पड़ेगा, किसको किससे अलग करता है। जैसे यहाँ पर एल्समेयर आइलैंड है और यहाँ पर ग्रीनलैंड है, तो इनको कौन अलग सेपरेट करता है? स्टेट कौन सा है? यहाँ पर कौन सा स्टेट है, ठीक है, ये आपका यूएसए है, ये आपका क्यूबा है, इनके बीच में कौन सा स्टेट है ना। तो ये तमाम चीज़ें जब आपको सागर याद रहेगा तभी आप महासागर, तभी आप आगे स्टेट वगैरह याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, लेब्राडोर है, सेंट लॉरेंस मैंने बता दिया, फंडी खाड़ी, फंडी खाड़ी कौन सा है? फंडी खाड़ी। आगे है सरगेसो सागर, ठीक है, सरगेसो सागर, तो ये आपका अमेरिका है, अमेरिका के आप अगर आप देखेंगे तो पूरब साइड में है, ठीक है, तो सरगेसो सागर हो गया, ठीक, ये इतना आपका हो गया। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो ये आपको मैक्सिको की खाड़ी है, आप मैक्सिको देश है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर, इसी के नाम पर मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, जो आपको ग्राउंड शेप में दिखाई दे रहा है ये मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। इसके नीचे थोड़ा सा अगर आप आएंगे तो साइड में यहाँ पे इतना जो आता है ये कैंपेस की खाड़ी है, ठीक है, ये आपका कैंपेस की खाड़ी है, ठीक। इसके बाद इधर जो देश है, देश के नीचे आएंगे तो कैरिबियन सागर हो जाता है, तो उसको मैं आगे मैं बता रहा हूँ कि इससे नेक्स्ट वीडियो में या मतलब सेपरेट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। अब इसमें और भी कुछ हमको इसमें पर्वत पढ़ने हैं, पहाड़ और जो पठार है उनको पढ़ने हैं, नदियाँ पढ़नी है। देखिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही पढ़ेंगे। अभी इसमें हम और भी 20-25 और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ इसी को पढ़ने में, यानी इतना जो मैंने मैप बनाया है 2-3 वीडियो लगेंगी, ठीक है। इसमें आप पहाड़ पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक है, तो और झीलें भी पढ़ेंगे, यहाँ पर लगातार झीलें आएंगी तो उनको पढ़ेंगे आप। तो ये तमाम चीज़ें आपको पढ़नी है और आप थोड़ा धैर्य के साथ पढ़िए और मज़े लेते हुए पढ़िए, एंजॉय करते हुए पढ़िए। और आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं उसे पढ़ा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो मैक्सिको खाड़ी हो गया, कैरिबियन सागर हो गया, ये कैंपेस की खाड़ी है। इसके बाद इधर आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी आपको याद रखना है, ठीक। इधर ओपन प्लेस में ये अलास्का है, तो अलास्का सटा हुआ अलास्का खाड़ी, आसान है, ये कैलिफोर्निया है, ठीक है। तो ये आपको इतना फिलहाल के लिए याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ पूरा का पूरा जल्दी। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके पूर्व में आप अटलांटिक महासागर देखेंगे, जैसे पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर और ऊपर आर्कटिक महासागर। नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको दक्षिण अमेरिका मिलेगा, जो कि मैंने आपको अगले अलग लास्ट वीडियो में 3 वीडियो मैंने बताई है, उसमें आपको बता दिया है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है कनाडा है, कनाडा में कुछ द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं। ये अलास्का है, अलास्का इसका हिस्सा है, यानी यूएसए का हिस्सा है। ये ग्रीनलैंड है, डेनमार्क का हिस्सा है। इसमें कुछ प्रमुख आइलैंड्स यानी प्रमुख द्वीप को देख लेते हैं। बैंक आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, एल्समेयर आइलैंड है और पेरी आइलैंड है। इसके अलावा ग्रीनलैंड है, डेनमार्क है, ये बेफिन की खाड़ी है और ये बेफिन आइलैंड है और इसके बाद बेफिन की खाड़ी है। इधर लेब्राडोर सागर, इधर हडसन की खाड़ी है, इधर जेम्स की खाड़ी, इधर सरगेसो सागर है ना। यहाँ पर सरगेसो सागर का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से है, ठीक है। इसके बाद इधर मैक्सिको की खाड़ी है, ये क्यूबा आपका देश दिखाई दे रहा है। इधर नीचे इसके कैरिबियन सागर है और इधर आपका कैंपेस की खाड़ी है। इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी याद रखिएगा और इसको अलास्का को याद रखिएगा। इसके बाद इधर ये बेरिंग सागर को याद रखिएगा। कौन सा सागर है? बेरिंग सागर है। ये जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है ये रूस का पार्ट है, जो कि एशिया का हिस्सा है। तो इतना आपको फिलहाल के लिए जल्दी में हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट जगह आपने देखी है, इसको मैंने बताया ही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में ये इतना ही हम कवर करते हैं। आगे मैं इसी में आगे कंटिन्यू करूँगा, तो आगे और आपको कुछ और जानकारी पर्वत के बारे में, पठारों के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने इतना आपको बता दिया। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है, बहुत प्रयास, बहुत मेहनत होती है, तब जाकर ये वीडियो बनता है फ्रेंड्स। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।